और अब सोशल मीडिया पर गाली गलौज के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा नेता ऋचा राजपूत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत लड़ाई थी और व्यक्तिगत स्तर पर ही खत्म हो गई है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है तो अब लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। डिंपल यादव का पूरा सम्मान है, खासकर बेटी अदिति का सम्मान करती हूँ। ऋचा औरैया जिले के नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल क्षेत्र के दौरे पर गई थी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सपा और ऋचा के बीच अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पुलिस ने सपा के सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था और ऋचा राजपूत के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। अब उसी मामले में ऋचा राजपूत ने अपनी सफाई दी है। और मुझे लगता है सारे लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है तो लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल वो भी करेंगे और हम भी करेंगे। डिंपल जी समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी मजबूत नेता है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब बात नारी सम्मान की आती है तो फिर पार्टी से बढ़कर सम्मान होता है। जैसा हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि द्रौपदी को भी अपने लिए आवाज लगानी पड़ी थी तब उसकी रक्षा हो पाई थी, तो आवाज तो आपको उठानी ही पड़ेगी। और मेरा कोई भी किसी से राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई है। अभी भी मेरे लिए डिंपल जी का और अदिति जी का, खासकर अदिति जी का, वो बेटी है, मुझसे बहुत छोटी है। ये ऋचा राजपूत की सफाई आपने देखी और ये भाषा उनके जो पिछले बयान है उससे बहुत अलग जान पड़ती है। इसमें वो ये कह रही हैं कि अभी भी राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, मैं कह रही हूं व्यक्तिगत लड़ाई थी, व्यक्तिगत स्तर पर खत्म हुई। बड़ी अपडेट, नेपाल में बड़े विमान हादसे की खबर है। विमान हादसे में अब तक 30 लोगों की जान जाने की भी खबर आ रही है। येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ बताया जा रहा है। ATR 72 विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। क्रैश होने के बाद विमान में आग लगने की भी खबर है। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और पोखरा के सेती खोच में विमान हादसे का शिकार हुआ है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह अफसोसनाक खबर नेपाल से। तस्वीरें आप देखिए, विमान के गिरने के बाद, क्रैश होने के बाद जो आग लगी और धुआं उठा इस विमान से, वो क्या दृश्य उत्पन्न कर रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। येती एयरलाइंस का विमान, कुल 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स इसमें मौजूद थे। 30 लोगों की जान जाने की खबर है इस हादसे में। बड़ा विमान हादसा नेपाल में। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें अफसोसनाक हैं, तस्वीरें दुखद हैं। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लगी हुई है और देखिए उसे बुझाने का प्रयास वहां पर कैसे किया जा रहा है। विमान क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय लोग भी वहां पर, वो भी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। वो भी इस विचार में कि जहां तक बन पड़ सके वो जो यात्री उसमें है और अगर कोई जीवित है, घायल है, तो उसे बाहर निकाला जाए। इसके लिए अथॉरिटीज के साथ वहां पर स्थानीय लोग भी सक्रिय दिखाई देते हैं। कुल 68 यात्री थे इस विमान में। येती एयरलाइंस के 4 क्रू मेंबर्स थे जब यह हादसे का शिकार हुआ और धू धू करके जला और धुआं उठा इससे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पोखरा के पास नदी में जाकर यह विमान गिरा। जल्दी हम आपको बता पाएंगे कि इस विमान हादसे की वजह क्या थी, इस क्रैश की वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक, बहुत निराश करने वाली आज एक्सक्लूसिव फुटेज येती एयरलाइंस के विमान हादसे के बाद की। देखिए आप हादसे की जगह पर दृश्य क्या था कुछ मिनटों पहले। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धुआं ही धुआं, गुबार ही गुबार धुएं का। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस हादसे से जुड़े जो अब तक हमें मालूम पड़े वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये विमान येती एयरलाइंस का था जो कि हादसे का शिकार हुआ है। ATR 72 विमान इस हादसे का शिकार हुआ है। कुल 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे, मौजूद थे। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई। विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से उसके दूसरे बड़े शहर पोखरा की उड़ान पर था। पोखरा के सेती खोच में यह विमान हादसे का शिकार हुआ है और इस वक्त मौके पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। 30 लोगों की जान जाने की खबर है। ये ताज़ा अपडेट जो इस वक्त हमें मिल पाई है। तस्वीरें देखिए आप।
भयावह तस्वीरें, धुएं का गुबार उठता हुआ हादसे के बाद, क्रैश के बाद स्थानीय लोग मौके पर, अथॉरिटीज मौके पर पानी डालकर इस आग को शांत करने का प्रयास वहां पर। अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, और विपक्ष गठबंधन का भ्रम फैला रहा है, यह भी उन्होंने कहा। हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में जाकर बहुत साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और जो अगले साल के लोकसभा आम चुनाव होने हैं, उसमें बीएसपी किसी और राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसका कारण उन्होंने बताया, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस और कुछ दूसरे दल ये अफवाह फैला रहे हैं कि उनका बीएसपी के साथ गठबंधन होगा। ये बाद में कारण बताया उन्होंने, और कहा कि इसी कारण से वो इस बात की घोषणा कर रही हैं इस वक्त कि बीएसपी किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। ये देखिए आप, उसके बाद उन्होंने ब्लू बुक लॉन्च की, उसका विमोचन किया। बड़ा ऐलान, बड़ा राजनीतिक ऐलान अपने जन्मदिन पर। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बड़ी बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कही, अब हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। और सभी चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, ये सबसे बड़ा ऐलान था। विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी, लोकसभा चुनाव अगले वर्ष का बीएसपी अकेले लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि विपक्ष गठबंधन का भ्रम फैला रहा है। असहायों के लिए संघर्ष जारी रहेगा, गरीब और कमजोर वर्गों के हितों के लिए काम करते रहेंगे, ये बातें मायावती ने कही हैं। ईवीएम को लेकर अभी भी सवाल खड़े हैं, ईवीएम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, बसपा को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये बड़ा चार्ज उनका अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों पर। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया है। हवाई घोषणाएं बताया है भाजपा की घोषणाओं को, और कहा है कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भाजपा सरकार में किसान और मजदूर दुखी हैं, और भाजपा सरकार में गरीबी और महंगाई भी बढ़ी है। ये आरोप मायावती के। भाजपा शासन में हालत बहुत खराब है, निवेश के नाम पर नाटकबाजी हो रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट से पहले कहा उन्होंने कि निवेश के नाम पर नाटकबाजी हो रही है, कानून व्यवस्था के नाम पर शोषण हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का प्रयास है, सरकार पिछड़ों का आरक्षण मार रही है। ये आरोप लगाया मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। ये बड़ी बातें अभी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है। देखिए आप, समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार किया लगे हाथों मायावती ने। कहा कि अपनी सरकार में अति पिछड़ों का हक नहीं देने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। तो आरक्षण को लेकर वो हमलावर वर्तमान सरकार पर भी और समाजवादी पार्टी की सरकार पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरीके से उन्होंने अपनी ब्लू बुक को लॉन्च किया, उसका 18वां भाग। हमने देखा है अपने जन्मदिन के अवसरों पर वो ऐसा करती रही हैं। अब समाजवादी पार्टी पर जो अटैक्स किए मायावती ने, आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सपा सरकार में भी नीतियां गलत थीं।
सपा सरकार में आरक्षण खत्म हुआ, सपा ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया। विरोधी पार्टियों की मानसिकता जातिवादी है, यह भी आरोप था मायावती का। तो समाजवादी पार्टी ने भी पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हक मारा, उनकी नीतियां भी गलत थीं, ये कहते हुए समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमले बोले मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताबड़तोड़ हमले, ताबड़तोड़ आक्रमण सपा पर मायावती के आज। उनकी नीतियों को गलत बताया और बताया कि कैसे विरोधी पार्टियों की मानसिकता जातिवादी है और सपा ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया, ये कहना था मायावती का। सपा सरकार में आरक्षण खत्म हुआ और समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया। एक बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो ये कि SC/ST आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस एक जैसे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। छिबरामऊ कोतवाली के निगम मंडी के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस बेकाबू हो गई थी और ड्राइवर जब तक उसे संभाल पाता बस पलट गई और इस हादसे में 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। इन घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त बस में करीब 45 लोग सवार थे। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर को शराब पीने से रोका गया लेकिन वो लड़ पड़े। कन्नौज से खबर, श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। छिबरामऊ के निगम मंडी के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। कन्नौज में हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें। छिबरामऊ निगम मंडी के पास यह हादसा। कोहरा उस वक्त घना था जब यह हादसा हुआ। ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। चाय कह रहे ही आपको सामने पलटी, ये क्या चीज है? ये पलटी कैसे हैं? कैसे पलट गई थी? कारण क्या नहीं है कि कैसे पलटी कैसे नहीं पलटी। क्या पलटे थे मतलब क्या पिए हुए थे कुछ? दारू वहाँ से लगा के हो रहे, दारू पिए नौटंकीबाजी कर रहे, उनको मारे उनको मारे। कौन लड़ रहा था आपस में? आपस में कौन लड़ रहा था? ड्राइवर लोग, कंडक्टर लोग और ड्राइवर। तुम्हारा मनोज पाल, कहाँ के रहने वाले हो? कन्नौज जिला। कन्नौज जिला। कहाँ गए थे आप लोग? किससे गए थे? जखाई देवता बस से गए थे। बस से कितनी सवारी थी? लगभग वही 44 तो सवारी थी और 5-6 स्टाफ के आदमी थे। अच्छा। तो ये कहाँ पर हादसा हुआ है? ये लगभग छिबरामऊ के आसपास में आए। अच्छा। निगम मंडी। अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग 20 आदमी मानो, 20-22 आदमी। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में सपा नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फिर दावा किया है कि अखिलेश और वो एक हैं। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वो पहले भी एक थे, आगे भी एक रहेंगे। और साथ ही शिवपाल यादव ने अखिलेश के एसी में रहने वाले आरोपों पर भी जवाब दिया और अखिलेश यादव का बचाव किया। मैनपुरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने यूपी की भाजपा सरकार को भी घेरा। बाराबंकी में शिवपाल यादव। अखिलेश से अपने साथ को अटूट बताया है। कहा है कि अखिलेश और वो पहले भी एक थे। हम लोग समाजवादी हैं, रहे हैं और हैं, आज भी हैं। और हम लोग ऐसे कोई अलग तो हुए नहीं थे। हमारी पार्टी भी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी थी, समाजवादी तो बनी थी। और समय समय पर हम लोग एक भी हुए और उस समय भी हम समाजवादी पार्टी से विधायक थे और आज भी समाजवादी पार्टी से तो अलग कहां से हुए थे। तर्क देखिए आपने शिवपाल यादव के, बड़ा संदेश है। वो कह रहे हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी अटूट है। जी, बाराबंकी में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हम पहले भी एक थे और आज भी एक ही हैं। अखिलेश हमारे भतीजे हैं और सपा हमारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कुछ बड़बोले मंत्री हैं जिन्हें बड़ी चिंता है। उनका यह भी कहना है कि मैनपुरी के चुनाव ने सरकार को दिखा दिया है। सरकार ने मैनपुरी में फोर्स लगा दी थी, हमने दिखा दिया
अखिलेश एसी में नहीं रहते, वो बाहर निकलते हैं, शिवपाल यादव का बयान है। ये बड़ी बातें शिवपाल के आज के बयान की हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। सपा नेता शिवपाल यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अगर दोषी है तो उसमें उसके परिवार का क्या दोष। देखिए, सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, हमने हमेशा विपक्ष को भी तरजीह दी है, उनका सम्मान किया है, विपक्ष को भी। देखिए, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। तो ये इन्होंने देखिए जितनी भी परंपराएं थी उनको ख़त्म किया है, तो ये तो संविधान का हिस्सा है। लेकिन ये जो बुलडोजर चलाना, देखिए जब किसी पर कार्रवाई हो जाती है, जेल में कोई है, तो उनके परिवार का क्या दोष है। मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सरासर गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।